दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज शाम 7 बजे आपका कम्युनिकेटिव जो आपका चौथा मॉड्यूल होने वाला है उसका लाइव सेशन होने वाला है, जहां पे हम सारे टॉपिक्स का कवर करने वाले, ठीक है। तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके उसको नोटिफिकेशन उसका ऑन कर लेना और लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के कुछ ऐसे चीजें बताने वाले, कुछ ऐसे टॉपिक्स करने बताने वाला, अगर आपने वो कर लिया तो आपका जो टेंशन है पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनेगा और उसको हर एक चीज को नोट जरूर कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जाएंगे। सबसे पहली चीज आती है आपकी वोकैबुलरी की। देखो वोकैबुलरी को लेकर मैं आपको यहाँ पे चीज कहूंगा कि आपको क्या आएगा, एक प्रीफिक्स रिलेटेड, एक सफिक्स, एक होमोफोन्स, एक कोलोकेशंस और फोनेटिक्स से भी आएगा। अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो फोनेटिक्स को लेके बहुत ज्यादा घबराते हैं क्योंकि फोनेटिक्स उनको आता नहीं है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको स्किप कर सकते हो। फिर आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम। अब प्रीफिक्स और सफिक्स रिलेटेड क्या आएगा कि जहां पे आपको बोला जाएगा प्रीफिक्स की राइट अ वर्ड बिगिनिंग विद प्रीफिक्स un, ठीक है, या फिर non नॉन, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सफिक्स से क्या पूछाएगा, राइट अ वर्ड एंडिंग विद द सफिक्स एबल या फिर ity, ठीक है, या फिर ily, इस तरीके से। फिर होमोफोन से आपको बोला जाएगा एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा उसको करेक्ट लिख करना है, वो इनकरेक्ट दिया जाएगा उसको करेक्ट करना है, वो होमोफोन्स का होगा। कोलोकेशंस का आपको कोलोकेशंस दे दिया जाएगा और आपको सेंटेंस में यूज करने बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सेंटेंस में यूज करने के लिए क्या बोला जाएगा, समझ में आ गया, सेंटेंस में यूज करने बोला जाएगा। और सिनोनिम और एंटोनिम, जहां पे आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा उसका बोला जाएगा सिनोनिम लिखने के लिए, और एंटोनिम का क्या बोला जाएगा, आपको एक वर्ड दे दिया उसका एंटोनिम लिखने के लिए। डन। फिर पैराग्राफ में अगर मैं बात करूं तो देखो 2 पैराग्राफ आएंगे और 2 डायलॉग आएंगे। अटेम्प्ट हमें 3 चीज करनी रहती है, या तो 2 पैराग्राफ अटेम्प्ट करो या फिर 2 डायलॉग अटेम्प्ट करो, 2 पैराग्राफ और 1 डायलॉग, या फिर 2 डायलॉग और 1 पैराग्राफ, जो भी आपको इजी पड़ता है वो आप कवर क्या कर सकते हो। और स्पेशली ये चीज को मैं बोलूंगा, इसके सारे जो रूल्स वगैरह मैंने कल के सेशन में बताया, अगर नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट कर लेना, और साथ ही साथ इसके जो पीवाईक्यूज है वो भी कवर कर लेना, उससे आपको एग्जामिनेशन में एक हेल्प हो जाएगा। इसके रूल्स बड़े ध्यान से समझ लेना, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी ऑलरेडी हमने क्रैश कोर्स में सारी चीजें करवाई है, अगर नहीं आपने देखा है तो जाके आप उससे भी क्या जुड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में। देखो ये हमारे 6 कॉम्प्रिहेंशन है और एक हमारा क्या आता है, अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज में आपको कैसा रहेगा कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दे रहेंगे, उनका आंसर आपको क्या देना होगा। उसका तो कोई त्रास नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन से नो टू प्लास्टिक बैग, इंटरव्यू ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, बी रिमार्केबल, अरुणिमा सिन्हा, रोसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, मैक्सिमम अचीवमेंट्स। अब इनको क्या करना है, इनकी समरी पहले समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद इनके जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनको कर लो। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो आपके टीचर्स ने क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है, उसको भी आप एक रेफर कर लो, या फिर आपके पास अगर एमएसबीटी की टेक्स्ट बुक होगी तो वो रेफर कर लो। अगर वो चीज कर लेते, उतने क्वेश्चंस कर लेते तो आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज तीनों ही राइटिंग्स के लिए, एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन और डायरी एंट्री है। तो इनको लिखने का तरीका क्या होता है वो आपको समझ लेना, इनकी जो फॉर्मेट है वो भी आपको क्या समझ लेनी है, ठीक है, इनकी फॉर्मेट समझ लेनी है, ठीक है, इनका वर्ड लिमिट क्या है वो आपको समझ लेना है, समझ में आ गया। और इनके जो रूल्स है वो रूल्स आपको समझ लेने, ठीक है। अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपका ये वाला भी जो पार्ट है वो आराम से कंप्लीट हो जाता है। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपको एक प्रोडक्ट बोल दिया जाएगा, लैपटॉप बोला जाएगा, स्मार्टफोन या फिर मोबाइल फोन बोला जाएगा, और उसके बेस उसके ऊपर आपको क्या लिखना रहेगा, उसके ऊपर आपको उसका डिस्क्रिप्शन पूरा लिखना रहेगा। ऑलरेडी मेरे आज के दिन ही मेरे कोर्स में मैंने ये वाला मॉड्यूल पूरा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं, चीजें अपनी वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे तो मैं आ रहा हूँ लाइव आज, ठीक है, वहां से भी मैं आपको चीजें बताऊंगा। पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी दिया, डायरी राइटिंग, बस यहाँ पे आपको इसकी जो पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज भी आप कवर कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे जो रिपीट भी मुझे देखने मिले हैं, ठीक है। तो वहां पे पीवाईक्यूज में आपको थोड़े सी हेल्प क्या यहाँ पे हो जाएगी। फिर लास्ट वाला पार्ट तो कंप्लीट आपका ये लर्निंग वाला पार्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ही होने वाला है, ठीक है। ड्रेसिंग, ग्रूमिंग क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, स्पीच राइटिंग, ये राइटिंग स्किल वाला पार्ट आ गया। पीपीटी में आ जाएगा कि फॉन्ट से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी या फिर लेआउट से रिलेटेड चीजें आपको पूछा जाता है। फिर काइनेसिक्स से बॉडी लैंग्वेज, आई एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, आपको समझ में आ गया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, सिर्फ इसमें एक राइटिंग स्किल वाला पार्ट है, तो आपको करना है तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप कर लो। फिर पीवाईक्यूज जो है वो आपको कर लो, और आपके टीचर ने अगर क्वेश्चन बैंक दिया होगा तो उस क्वेश्चन बैंक को आप रेफर कर लेना। अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो आप आराम से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन जो है आपका सेमेस्टर का, उसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में बहुत आसान है स्कोर करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।